पहले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं और कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या रूल है, क्या नियम है इसके। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण का आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब जो है हम लोग सबसे पहले इस नियम के तहत नियम नंबर 1 का यूज करते हैं, नियम नंबर 1 का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार जनक श्रृंखला का चयन किया जाता है। किसका? जनक श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंटल चेन या सेलेक्ट ऑफ द पैरेंटल चेन। तो जनक श्रृंखला का हम लोग सबसे पहले चुनाव करते हैं, मतलब चयन करते हैं। अब जनक श्रृंखला का चुनाव करने से पहले उसमें एक उप नियम दिया जाता है, जो उप नियम प्रथम के रूप में है। और उप नियम प्रथम से हम लोग क्या बताते हैं बेटा, उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें कार्बन की संख्या, जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक से अधिक हो। मतलब जनक श्रृंखला का चयन करते समय ये ध्यान देंगे कि उस कार्बनिक यौगिक के अंदर यदि क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या हो तो उनको वरीयता क्रम के अनुसार प्रायोरिटी दिया जाता है। वरीयता क्रम का है उसका, जैसे मैंने कहा, क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या, इनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। और चुनाव में किस तरीके से हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं वो है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल दे करके, CH3, CH, CH2, CH3, फिर उसके बाद नीचे CH3 है। अब इनमें बताया जाता है कि जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय हमको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है उप नियम प्रथम के अनुसार कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं इस यौगिक में है, ये देखना है कि क्या इस यौगिक के अंदर कोई क्रियात्मक समूह है, ऐसा नहीं है, एक भी क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहे हैं। क्या बहुबंध दिख रहा है, बहुबंध भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो कार्बन की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो जनक श्रृंखला में जैसे 1 2 3 कार्बन इधर से हैं, अब मैंने कहा 1 2 3 4, इधर से कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और इधर से भी 1 2 3 4 कार्बन। तो हमारे पास इस यौगिक के अंदर 2 जनक श्रृंखलाएं, मतलब के 2 कार्बन की श्रृंखलाएं प्राप्त हो रही हैं, जिनमें एक जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है और दूसरे में 4। तो हमें चयन किसे करना है, जिस जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। जैसे मैंने कहा इस जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। मतलब कहने का है कि कार्बन की संख्या, जनक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारी जनक श्रृंखला नहीं हो सकती, क्योंकि 1 2 3 ही कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए हम इसे जनक श्रृंखला मान सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, इसमें भी कोई क्रियात्मक समूह और बहुबंध नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इस यौगिक में जनक श्रृंखला का चुनाव करना आसान है, क्योंकि कार्बन की संख्या यहां ऐड करना है, देखना है। तो 1 2 3 4 कार्बन इधर से है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम लोग किस जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे, ऐसे जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो हमारी जनक श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन वाली हो जाएगी। तो यहां भी हमने जनक श्रृंखला का चुनाव कर लिया और यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं। तो यह हमारी जनक श्रृंखला है जो 5 कार्बन की यहां पे और यहां पे 4 कार्बन की। अब यहां पे जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय देखेंगे क्या, जैसे 1 2 3 4 कार्बन यहां पे है, 4 कार्बन यहां पे है, 1 2 3 4 कार्बन इधर भी है, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हम लोगों को ऐसे जनक श्रृंखला का चुनाव करना होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या हमारे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, जो कितनी है, 6 है, इसलिए जनक श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग उप नियम नंबर प्रथम को फॉलो करते हैं। इसे उप नियम प्रथम के अनुसार उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या अधिक से अधिक हो। उसके अनुसार हमने ये चयन करके आपको बता दिया। अब जो है उप नियम नंबर, अब जो है उप नियम द्वितीय में चलते हैं। उप नियम द्वितीय, उप नियम द्वितीय, उप नियम द्वितीय की बात करते हैं। उपनियम द्वितीय,
उपनियम द्वितीय में क्या है? उपनियम द्वितीय में है यदि दो जनक श्रृंखलाएं समान कार्बन की बनी हो तो, कह रहा है कि यदि दो जनक श्रृंखलाएं समान कार्बन की हो तो उस जनक श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होती है। उस जनक श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होता है। बात समझ गए? तो अब इसका मतलब कि कह रहा है कि उस जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। पहला फिर से एक बार बात करते हैं उपनियम द्वितीय की। यदि दो जनक श्रृंखलाएं समान कार्बन की हो तो उस जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अगर अब तुम लोगों से कह दिया जाए, ये नया पॉइंट है आपके पास कि प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं। प्रतिस्थापी समूह का मतलब होता है कि क्रियात्मक समूह को छोड़ करके चयनित जनक श्रृंखला के बाहर आने वाले जितने भी समूह होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। इसका मतलब कि प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? जो चयनित जनक श्रृंखला हमारी होती है। जैसे मैंने कहा कोई एक चयनित जनक श्रृंखला बना लो, कोई चयनित जनक श्रृंखला है, उसमें देख लो कि क्रियात्मक समूह है या नहीं है तो उसे छोड़ देंगे और नहीं है तो उसकी बात ही कोई नहीं है। अगर हमारे पास क्रियात्मक समूह है तो उसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जो चयनित जनक श्रृंखला है उसके बाहर जो भी समूह आ रहे हैं उन सभी समूह को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी समूह के अंतर्गत ऐड किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आर का मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह में जैसे मेथिल आ सकता है, एथिल आ सकता है प्रतिस्थापी समूह के रूप में। दूसरा है एल्कोक्सी सिंगल बॉन्ड एल्किल समूह, इसे एल्कोक्सी बोला जाता है, जो जैसे मेथॉक्सी और एथॉक्सी के रूप में होता है। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड एक्स होता है जिसे हैलोजन या हैलो कहते हैं, और उसके बाद फ्लोरो आता है, क्लोरो आता है, ब्रोमो आइडो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है नाइट्रो समूह भी आ जाता है। कौन सा समूह आता है? यहाँ पे नाइट्रो समूह भी आ सकता है। अब जो है हम लोग सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। यदि दो, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 कार्बन की एक जनक श्रृंखला है, फिर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की, मतलब कहा है कि यदि दो जनक श्रृंखलाएं समान यदि दो जनक श्रृंखलाओं में कार्बनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, तो उस जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें इस जनक श्रृंखला के बाहर, इस जनक श्रृंखला के बाहर या इस चयनित जनक श्रृंखला के बाहर कितना समूह है? एक ही समूह दिख रहा है। जब एक समूह दिख रहा है तो इसका मतलब कि जब इस जनक श्रृंखला को चयनित करते हैं हम लोग तो इसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 मिलती है। यदि हम आपसे कहें कि इसे चयनित कर लेते हैं, जनक श्रृंखला के रूप में इसे चयनित करते हैं, तो देखो कितने प्रतिस्थापी समूह मिल गए? 1 और 2। तो इसका मतलब कि हमें इस वाली जनक श्रृंखला का चुनाव करना है या इस वाली जनक श्रृंखला का चुनाव करना है, तो जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होगी उस जनक श्रृंखला का क्या कर लेंगे? चुनाव कर लेंगे। अब अगला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब बताओ एक प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे और एक प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे है। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसको जनक श्रृंखला के रूप में चयन करते हैं तो हमारे पास एक प्रतिस्थापी समूह ये हो गया, दूसरा प्रतिस्थापी समूह ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो यदि जनक श्रृंखलाएं दो समान कार्बन की हो तो उनमें किस जनक श्रृंखला का चुनाव किया जाता है? उसमें जो है हम लोग जिस जनक श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होती है उस जनक श्रृंखला का क्या कर लेते हैं? चुनाव कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय ध्यान देंगे कि क्या वरीयता क्रम का क्रियात्मक समूह, बहुबंध और कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, लेकिन बहुबंध है डबल बॉन्ड के रूप में, तो बहुबंध को ज्यादा वरीयता दी जाता है कार्बन की संख्या से। तो बहुबंध को जनक श्रृंखला में लेना आवश्यक होता है, इसलिए जनक श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी 4 कार्बन की हो जाएगी।